नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अगस्त 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी की क्वार्टर वन की रिजल्ट के बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल की शेयर आज ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट किया, एकदम से स्पाइक किया लगभग 2:15-20 पे। उसके बाद बाजार की सेंटीमेंट थोड़ा वीक रहने के कारण थोड़ा सा नीचे पहुंचा और क्लोजिंग दिया नेगेटिव में। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने मैं ओपन किया बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर को ही सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करेंगे। अब क्योंकि देखिए एचएल एक डिफेंस कंपनी है, ठीक, और डिफेंस कंपनी के लिए क्वार्टर फोर हमेशा बेस्ट होता है। तो आप समझ सकते हो कि जिस वजह से क्वार्टर फोर एंड क्वार्टर वन को कंपेयर करना बिल्कुल ही सही नहीं है। जैसे कि इसके पहले भी आप थोड़ा रिकॉर्ड देख लीजिए, 2024 में क्वार्टर फोर में इनकम हुआ था 14,700 से ज्यादा, वहीं पे क्वार्टर वन पे देखिए 4,348 करोड़। सेम चीज अगर आप 2023 में भी उठा के देखिए, क्वार्टर फोर पे इनकम हुआ था 12,495 करोड़ और क्वार्टर वन पे कितना हुआ था 3,915 करोड़। तो सिर्फ और सिर्फ हम ईयर को ही कंपेयर करेंगे। अच्छा आ जाइए, एक साल पहले मतलब जून 2024 लास्ट ईयर क्वार्टर वन पे एचएल की टोटल इनकम था 4,348 करोड़ रुपए। अच्छा, जून 2025 करेंट क्वार्टर वन पे कंपनी की इनकम इंक्रीज हुआ, जो कि पहले से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, 4,819 करोड़ पे पहुंच चुका। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम में बहुत बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिला। क्लियर। अच्छा अब आ जाइए थोड़ा सा नीचे, कंपनी की मार्जिन। एक्चुअली इस बार कंपनी मैं कहूंगा अपने एक्सपेंसेस को बहुत बाखूबी से मैनेज करने के कारण कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो काफी ब्रॉड हो गया। 23% लास्ट ईयर में था, एक साल पहले, इस बार और ब्रॉड होके 4% बढ़ के 27% पे पहुंच चुका है। अब देखिए कंपनी की इनकम इंक्रीज हुआ, कंपनी की मार्जिन ब्रॉड हुआ, एक्सपेंसेस ड्रॉप हुआ। तो एक्सपेक्टेशन तो यही कहता है कि इस बार कंपनी की प्रॉफिट बढ़ सकता है ना। पर दोस्तों कुछ ट्विस्ट एंड टर्न भी हुआ है। कैसा, पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे आप देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी की आया है 1,584 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में कितना, 1,854 करोड़ रुपए। तो मतलब सीधी सी बात, कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो बहुत अच्छा ग्रो किया, कहां 1,500 कहां 1,800, बहुत फर्क है ना। बट जैसे ही आप टैक्सेशन को देखेंगे, टैक्स दोस्तों लास्ट ईयर में कंपनी पे किया था सिर्फ और सिर्फ 9%, इस बार कितना पे किया, 25%। तो मतलब आप समझ सकते हो लास्ट ईयर में कंपनी को बहुत कम टैक्स देना पड़ा सरकार को, इस बार 25% टैक्स देने के कारण जहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इतना शानदार जंप हमें देखने को मिला। वही अगर हम बात करें टैक्सेशन के बाद, मतलब टैक्स भरने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट में सीधा सीधा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। 1,437 करोड़ से गिर के 1,384 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। यानी कंपनी की हो सकता है कि इनकम इंक्रीज हुआ, कंपनी की एक्सपेंसेस मैनेज करने के बाद ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन ब्रॉड हुआ, बट स्टिल टैक्सेशन की वजह से नेट प्रॉफिट में दोस्तों डिक्लाइन हमें देखने को मिला। सो क्लियर हो चुका है कि क्यों नेट प्रॉफिट में गिरावट हुआ, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन की वजह से। और उस हिसाब से ही कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस उस पर भी चेंज हुआ, 21.49 से ड्रॉप होकर 20.69 पे पहुंच चुका है। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको परसेंटेज वाइज भी दिखा देता हूं। देखिए जैसे कि कंपनी की रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 11% की इंक्रीज देखने को मिला, उसके साथ साथ इस बार ज्यादा टैक्स पे करने के कारण 4% की गिरावट भी देखने को मिला कंपनी की नेट प्रॉफिट में। वैसे दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा एचएल की परफॉर्मेंस, और आपको क्या लगता है कि कल यानी 13 तारीख बाजार में कैसा रिएक्शन मिल सकता है? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट करके शेयर कीजिए। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कल बाजार की सेंटिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट है कल मार्केट की सेंटिमेंट किस तरह पे, और नंबर 2 पॉइंट है कि ब्रोकरेज फर्म द्वारा कैसा रेटिंग एंड टारगेट मिल रहा है एचएल को, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा। लेट्स सी, जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। क्लियर हो चुका है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नई हो या तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एनएसडीएल लास्ट वीक बाजार में लिस्ट हुआ था, शुरू में तो काफी चल गया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 37-38% रिटर्न दे चुका है बाजार में लिस्ट होने के तुरंत बाद। आज वैसे शेयर में कोई बहुत बड़ा गेनिंग तो नहीं था, और आज दोस्तों बाजार क्लोज हो जाने के बाद कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ अराउंड 5:13 पे। चलिए सीधा सीधा मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ एनएसडीएल की परफॉर्मेंस, जस्ट अ मिनट। अच्छा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट करना, जितने भी नंबर्स है ना बैलेंस शीट में सब इन लैक्स के फिगर में है, और मैं आपको
करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम इजी लगे। क्लियर? अच्छा, कंपनी की तरफ से यहाँ पे 3 डिफरेंट क्वार्टर की नंबर सेंड किया। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर मतलब 2025 की क्वार्टर 1 की रिजल्ट। उसके ठीक बगल में हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 4 की नंबर, और ये हो गया आपके 2024 की क्वार्टर 1 की नंबर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी की टोटल इनकम। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे सब नंबर इन लैक्स पे है, और लैक्स में करोड़ पे कैसे कन्वर्ट करता है, पीछे से 2 अंक को आप कट कर दीजिए, वो हो गया आपका करोड़। ठीक है, तो इस बार कंपनी की टोटल इनकम कितना हुआ, 346 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में कितना था, 364 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 में कितना था, 393 करोड़ रुपए। यानी सीधी सी बात, कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम में ड्रॉप हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम में ड्रॉप हुआ। अब एक और बात जो सबसे नोटिसेबल है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि हाँ लास्ट ईयर में 400 था इस बार 200 हो गया, आधा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। 364 से थोड़ा गिर के 346, और क्वार्टरली 393 से थोड़ा गिर के 346 हुआ। क्लियर? तो यहां पे एक उम्मीद है। उम्मीद किस बात की है, अगर कंपनी अपने एक्सपेंसेस को, खर्चे को मैनेज कर पाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ सकता है। और यहां पे दोस्तों मैं कहूंगा कंपनी बेहतरीन बेहतरीन काम किया। देखिए एक्सीलेंट जॉब। इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस आया है टोटल 228 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा था 283 करोड़, और लास्ट ईयर में भी बहुत ज्यादा था उस हिसाब से 265 करोड़। तो मतलब कंपनी की ना केवल इनकम गिरा है, कंपनी की एक्सपेंसेस भी एक्चुअली काफी गिरा है, बहुत गिरा है। और जिसके कारण एक्चुअली ये देखिए, ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको समझ आ जाएगा कि इस बार नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ेगा। ये देखिए कितना, 118 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 109 करोड़। लास्ट ईयर में कितना था, ओनली 99 करोड़। अब देखिए टैक्स वगैरह सब कुछ भरने के बाद जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी जनरेट किया 89.62 करोड़। कहा था ना ये पूरा फिगर इन लाख पे है, इसको अगर हम करोड़ पे कन्वर्ट करें 89.62 करोड़ पे पहुंच चुका है। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 83.29 करोड़, और लास्ट ईयर में कितना था, 77.82 करोड़। तो मतलब जहां पे कंपनी की इनकम ड्रॉप हुआ उसके बाद भी कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को बहुत बाखूबी से मैनेज करने के कारण प्रॉफिट में क्या हुआ, ग्रोथ दिख गया। ग्रोथ दिख गया ना। और वही सेम चेंजेस हमें देखने को मिला कहां पे, अर्निंग पर शेयर पे। ये देखिए लास्ट ईयर में था 3.89, लास्ट क्वार्टर में था 4.16, इस बार बढ़ के 4.48 पे पहुंच चुका है। तो मतलब ओवरऑल बात करें, मैं कहूंगा कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, एक्सेप्ट टोटल इनकम या रेवेन्यू। लेट्स सी कल क्या होता है दोस्तों। तो इसके ऊपर भी नजर रखना, कल बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, और काफी चलने के कारण मैं कहूंगा कि शेयर थोड़ा सा अनस्टेबल पोजीशन पे भी आ चुका है। लेट्स सी कल क्या होता है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में। आज आरबीएनएल का भी रिजल्ट आउट हुआ। वैसे तो शेयर आज 5% सीधा सीधा नोज ड्राइव हमें देखने को मिला, बिकॉज बाजार क्लोज होने के बस 15-20 मिनट पहले ही कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था। आइए देख लेते हैं इस बार क्या आरबीएनएल की रिजल्ट सच में मार्केट को इतना डिसअपॉइंट किया कि सीधा 5% क्रैश कर गया आखिरी मिनटों पे, वो भी। तो देख लेते हैं। देखिए सेम चीज मैं कहूंगा, डिफेंस की तरह रेलवेज की भी क्वार्टरली बेस्ट होता है, मतलब आपकी क्वार्टर 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कैलकुलेट करना जस्टिफाइड नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली हम ईयरली बेस पे कैलकुलेट करेंगे। सो ईयरली बेसिस पर भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, लास्ट ईयर में जहां पे कंपनी की टोटल इनकम था 4074 करोड़, इस बार कम होके 3909 करोड़ पे पहुंच चुका है। और शुक्र है कि इस बार कंपनी को नुकसान नहीं हुआ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आप जरा देखिए कंपनी की एक्सपेंसेस जो है ना, कितना 3856 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी जितना कमाया है इनकम में उसके आसपास ही खर्चा हो चुका है। समझ पा रहे हो ना, बस लॉस होते होते रहेगा कंपनी, और मार्जिन तो गिरेगा ही। लास्ट ईयर में मार्जिन कितना था, 4%, इस बार कितना, 1%। क्वार्टरली बेस पे और पिट गया, 7% 1% हो चुका है। तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मार्केट की रिस्पॉन्स आज इतना खराब था। 3:10-15 पे जैसे ही कंपनी की तरफ से अपडेट आया है क्वार्टर 1 की रिजल्ट के ऊपर, एकदम धड़ल्ले से गिर गया, है ना। अच्छा, नेट प्रॉफिट आई थिंक अभी बोलने की जरूरत नहीं है, वही जो एक्सपेक्टेशन है 224 करोड़ से गिर के 134 करोड़ पे पहुंच चुका है। वैसे भी क्वार्टर 4 बेस्ट होता है, तो क्वार्टरली बेस पे हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे, क्वार्टरली बेस पे तो और भी खराब हुआ। बट ओवरऑल बात करें ईयरली बेसिस पे, एक्चुअली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे खराब होने के कारण आज रिएक्शन दोस्तों कुछ ऐसा था, सीधा सीधा 5.5% नीचे। तो मतलब एक कंपनी की रेवेन्यू वो ड्रॉप हुआ, कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन ये खराब हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात नेट प्रॉफिट एनपी
ये तीनों एकदम खत्म होने के कारण शेयर एकदम गिर गया। अब देखिए इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि चुनाव के समय लास्ट ईयर की रिजल्ट मतलब चुनाव के आसपास में था, तो वहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा ऑर्डर वगैरह मिल रहा था। और अभी आप नोटिस कीजिए कंपनी को आई थिंक कि हफ्ते में एक भी ऑर्डर मुश्किल से मिल रहा है ना। लास्ट ईयर पे देखिए 2023-24 में बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा था, दिन पे 2-3 ऑर्डर, हफ्ते में लगभग 9-10 ऑर्डर मिल रहा था, है ना। सो ये भी वजह है, और उसके साथ साथ ये भी वजह है कि देखिए इस बार बजट में रेलवेज के लिए सेम रखा है बजट, इंक्रीज नहीं किया है। जहाँ पे डिफेंस में एटलीस्ट इंक्रीज किया है, बाकी सेक्टर में इंक्रीज किया, रेलवेज के लिए एकदम फ्लैट रख दिया। सो लेट्स सी क्या होता है कल, इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा दोस्तों याद रखना, आज और भी ढेरों सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है या तो होगा, जैसे कि एनएचपीसी हो गया, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड हो गया, सुजलॉन हो गया। सब अपडेट मैं आपको टाइम टाइम दे दूंगा नेक्स्ट कुछ वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।